नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आजादी के 75 साल बाद हिंदू और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की टिप्पणी करता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसकी पैरवी करती है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। अब जब हम सांप्रदायिकता की परिभाषा को ढूंढते हैं तो फिर सवाल यह उठता है कि इस देश ने उस समुदाय विशेष की सभी मांगे जो है वो 1947 में स्वीकार कर ली गई थी। उनको मजहब के आधार पर एक अलग देश दे दिया गया था। जमीनें किसकी थी हम उस पर नहीं जाएंगे। तो आज वो जिसको हम कहें कि वक्फ बोर्ड बनाकर प्रॉपर्टीज को लगातार जो है वो एक्वायर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। तो वक्फ की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर सांप्रदायिक जो सौहार्द था या सांप्रदायिकता थी उसकी परिभाषा क्या थी 1947 में, और जो हिंसा हुई उसके क्या कारण थे, उन लोगों को मौत के मुंह में क्यों धकेला गया और उसके लिए कौन जिम्मेदार थे। अब आज के अगर हम देखें आज के संदर्भ में तो कितना बदला और क्या बदला। तो यह बदला कि 1990 में जम्मू कश्मीर से मस्जिदों से ऐलान करके कश्मीरियत, या हम कहें कि आज के टाइम में हम जमहूरियत की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की भी बात करते हैं, लेकिन 1990 के उस दौर की जब हम बात करते हैं जब कश्मीरी हिंदुओं को या हम कहें कि ब्राह्मणों को मस्जिदों से ऐलान करके भगाया गया, किस तरीके से औरतों के साथ अत्याचार हुआ, हत्याएं कर दी गई। लेकिन अगर आप उसके ऊपर अपनी राय रखते हो तो फिर आप सांप्रदायिक हो जाते हो। अगर आप किसी दंगे फसाद की बात करते हो तो आप सांप्रदायिक हो जाते हो। और इस देश में जहां पर 80% आबादी, या मैं कहूंगा कि 70 से 80% आबादी अगर वो हिंदू बाहुल्य है, तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए जहां पर हिंदू बाहुल्य या हम कहें कि गैर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, तो वहां पर किसी भी तरीके की कोई घटना घटने की संभावनाएं कम हो जाती है। लेकिन जहां पर मैं कहता हूं कि 40% के आसपास भी अगर आबादी मुस्लिम आबादी हो जाती है या 50%, तो उस पूरे इलाके को संवेदनशील घोषित कर दिया जाता है। यह आज के भारत की बात है। और जब इसी में कोई पॉलिटिकल पार्टी उस समुदाय विशेष को रिप्रेजेंट करती है, तो हम बात करें पहले AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, 15 मिनट वाला भाषण सबको याद है। लेकिन वो भाषण सांप्रदायिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में आज के समय में, क्योंकि मुंबई में महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए और उन्हीं महानगर पालिकाओं के चुनाव में एक काले हिजाब वाली शेरनी निकल कर आई। अब वो शेरनी कैसी है हम उस पर जाएं, पहले हम बात करते हैं BMC के जो चुनाव हुए थे और अलग अलग जो महानगर पालिकाएं थी जिनका चुनाव हुआ था, उसमें एक ठाणे और वहां पर मुंब्रा इलाके। तो ठाणे में आपको पता होगा 131 सीटों पर चुनाव हुआ था और उसमें से भी मुंब्रा इलाके में 25 सीट आती है, जिसकी वार्ड नंबर 30 से जीतकर आती है सेहर यूनुस। आपको पता होगा, आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, शेख। तो 25 की 25 ये सीटें जो है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। अब मुस्लिम बाहुल्य सीट है तो जाहिर सी बात में कि मुस्लिम कैंडिडेट होगा और वो जीत कर आएगा। तो यहां पर यूनुस शेख शरद पवार के बड़े करीबी रहे और बड़ी उम्मीद थी कि शरद पवार उनको टिकट देंगे, लेकिन शरद पवार ने टिकट नहीं दिया। शरद पवार ने लात मारकर जो है वो यूनुस शेख को बाहर कर दिया। ब्लॉक अध्यक्ष थे एनसीपी के। तो उसके बाद में सेहर यूनुस शेख वो टिकट लेती है AMIM से। टिकट लेते ही हिजाब पहन लेती है, हिजाब ओढ़ लेती है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से कि अचानक से इस समुदाय विशेष के लोग हिजाब को देखकर इतने फिदा क्यों हो जाते हैं।
और वो लोग भी जो इसकी सच्चाई भी जानते हैं। ये वही लड़की है जो आपने देखा होगा जिसके कार के ऊपर वीडियो, शादी ब्याह के वीडियो जो है वो लगातार किस तरीके से जुल्फे लहराते हुए वो घूमती है, वो सब कुछ है। लेकिन जैसे ही वो राजनेता बनती है या जिसको हम कहें कि एक नेत्री बनती है, उसके बाद में वो हिजाब पहन लेती है और हिजाब पहनते ही पूरा जो है वो एक समुदाय विशेष फिदा हो जाता है और उसको जीता देता है। उम्र है मात्र 29 साल। अब 29 साल में वैसे अगर आप कहोगे तो मेच्योरिटी तो आई जाती है 18-20 साल के बाद में, किसी को 25 साल में आ जाती है, लेकिन जब वो जीत कर आती है तो फिर आप उसकी भाषा देखिए। अब इससे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक कि आज भी ये लोग जो है वो क्या भारत को अपना मानते हैं या भारत में रहने वाले लोगों को अपना मानते हैं, और अगर मानते हैं तो फिर इस तरीके की टिप्पणी करने की इनको जरूरत क्यों पड़ती है। और वो टिप्पणी आपने देखा होगा कि पूरी जो मुमरा है उसको हरा रंग कर देंगे। अब इसका क्या मतलब होता है आप सोचकर देखिए। और एक जो कटाक्ष किया गया कि कैसा रहा, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कैसा रहा उसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब यह कहा जाता है कि पूरी मुमरा को हरी कर देंगे तो इसका मतलब साफ तौर से दिखाई देता है कि चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद में, क्योंकि अगर हम यहीं से इसको देखें तो दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर 25 साल उम्र मात्र, और इस वक्त जो है वो विधायक है। अब आप सोच के देखिए कि संस्कृति का कितना फर्क है, सोच का कितना फर्क है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि एक तरफ 25 साल की जो लड़की है वो विधायक बन जाती है और आज भी उसके आचरण में जो उसकी संस्कृति से उसको मिले हैं वो ठीक उसी तरीके से पेश आती है। कहीं उसने जो है वो कोई, हम कहें कि अदब संस्कार की हम बात करें तो कहीं उससे कोई चूक हो जाए ऐसा जो है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ एक कीड़ा जिसको हम कहते हैं जिहादी कीड़ा, वो बिलबिलाने लगता है। अब यहां पर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो स्टेटमेंट दिया कि वो किसी के मोहताज नहीं है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। तो पहला सवाल तो उसके बाप की जब बात आती है यूनुस शेख की, तो यूनुस शेख को जब एनसीपी ने लात मारकर बाहर किया तो किसी के बाप की जरूरत क्यों पड़ी। निर्दलीय भी तो लड़ सकते थे, उनका तो इतना वर्चस्व होना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो सीधा एक ही है ना, अल्लाहू अकबर, या फिर दूसरा अगर हम बात करें तो अल्लाहू अकबर के अलावा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। तो फिर अकबरुद्दीन अवैसी की जरूरत क्यों पड़ी, आप तो एनसीपी के नेता थे। दूसरा, किसी के बाप का मोहताज नहीं है तो हिजाब पहनने की जरूरत क्यों पड़ी। जिस तरीके का जीवन जो है वो ये लोग जी रहे थे, वो जीवन जीना उसको उसी तरीके से भी जी सकते थे। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकली बात आई, लोगों को बेवकूफ या हम कहें कि उल्लू बनाने की बात आती है, तो तुरंत जो है वो धर्म विशेष के नाम पर हिजाब पहन लिया जाता है। और यहां पर भी वही किया गया। तो यहां पर वो किसके मोहताज है वो आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद में शेरनी, अब पूरे इस समुदाय विशेष ये कैंपेन चलाता है, एक तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराता है, और एक शेरनी आ गई। तो एक शेरनी जो है वो इससे पहले भी आई थी, लेकिन वो आई थी ऑपरेशन सिंदूर में, सोफिया कुरैशी, इसी समुदाय विशेष के लोगों ने। और कितने लोग ऐसे थे जिसने ये लिखा हो कि शेरनी आ गई और उसके बाद जो है वो ट्रेंड कराया हो। मैं समुदाय विशेष की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन लोगों को तो तकलीफ थी सोफिया कुरैशी से कि उसने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बम बरसाए। यह है सोच का फर्क। अब आप इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को जरूर लेकर आओगे, मुझे पता है, लेकिन वो भी एक सच्चाई है कि उस नेता को इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और जो टिप्पणी की थी अब वो भुगत रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो है, हालांकि पार्टी ने तो इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है वो उसके ऊपर एक्शन का दबाव बना रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समुदाय विशेष की। तो सोफिया कुरैशी जो असली जो शेरनी थी, उसके लिए कोई जो है वो आगे नहीं आता, लेकिन शहर जो शेख है उसके लिए सब लोग जो है वो आगे आ जाते हैं, रील बनाते हैं और सोशल मीडिया पर चलाते हैं। अब 2 ही दिन बीते थे उसके इस स्टेटमेंट के बाद कि वो शेरनी, और कौन सी शेरनी वो आपको पता ही चल गया होगा, जो किसी के बाप की मोहताज नहीं थी, सिर्फ अल्लाह के मोहताज थी। अब वो थाने में आती है, मुंब्रा थाने में,
और आज के दिन जो है वो लिखित में माफीनामा देकर जाती है। तो फिर इतना जल्दी ऐसे क्या हुआ कि वो सीधे सीधे तौर पर जो है वो अब किसी की मोहताज हो जाती है? तो ये है, आपको पता चल गया होगा समुदाय विशेष का। और आप सोचकर देखिए कि इन लोगों को अगर पॉलिटिकल पावर मिल जाए इस देश में, जो कि अभी फिलहाल जो है वो मिली नहीं है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है लगातार जो है वो हम देख रहे हैं और लगातार उसका असर भी जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी ये उस तरीके से मजबूत नहीं है। लेकिन जिस दिन ये इसी तरीके से जो है वो अगर मजबूत हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए अभी 5 सीट है और जिस दिन ये 50 सीटों पर आ जाएंगे, तो आप सोचकर देखिए कि उस दिन इनके स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके के होंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ मात्र जो है वो एक ट्रेलर सा दिखाई देता है। तो फिर जो लोग ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे की जरूरत क्यों है, और जब उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जाकर जो है वो इस नारे को बुलंद करता है, तो आप इसकी अहमियत को समझ सकते हैं कि ये क्यों जरूरी हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।